सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने मध्य प्रदेश की राजनीति में तीखी हलचल मचा दी है। ये वीडियो जबलपुर का बताया जा रहा है, जिसमें भाजपा की महिला पदाधिकारी अंजू भार्गव पर एक नेत्रहीन महिला और एक मासूम बच्ची से कथित रूप से अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगे हैं। वीडियो सामने आते ही ये मामला केवल राजनीतिक विवाद नहीं रह गया, बल्कि मानवीय संवेदनाओं, दिव्यांगों के सम्मान और सत्ता की जिम्मेदारी से जुड़ा एक गंभीर सवाल बन गया है। बता दें आपको, यह घटना जबलपुर के कटंगा रोड क्षेत्र हवाबाद कॉलेज के पीछे स्थित इलाके की है। यहाँ क्रिसमस के मौके पर ईसाई समुदाय से जुड़े संगठनों द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए एक कार्यक्रम और भोज का आयोजन किया गया था। इसी कार्यक्रम में शहर के दृष्टि बाधित यानी कि ब्लाइंड और मूक बाधित यानी कि दिव्यांग विद्यालयों से सैकड़ों बच्चों को आमंत्रित किया गया था। इसी दौरान कुछ हिंदूवादी संगठनों को सूचना मिली कि कार्यक्रम की आड़ में कथित तौर पर धर्मांतरण कराया जा रहा है, जिसके बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। कहां से आए, किस लिए आए थे यहाँ? सर यहाँ पर कृष्ण का त्योहार मनाने आए थे। इनका कार्यक्रम होता है, हमको इनवाइट करते तो हम लोग आते हैं और हम अपनी मर्जी से आते हैं, कोई ऐसा जबरदस्ती नहीं किया जाता है। हम एक मनोरंजन के लिए आ जाते हैं, बुलाते हैं तो। और ऐसा हमारा कोई उद्देश्य, धर्म परिवर्तन के लिए कोई उद्देश्य नहीं है। मैं भी हिंदू हूँ, मेरा नाम गोविंद यादव है और मैं ब्लाइंड स्कूल छात्रावास में रह के पढ़ता हूँ। अभी साल 11वीं कक्षा में पढ़ाई करता हूँ। हमेशा आते हैं आप संडे की बात? नहीं, हमेशा नहीं सर, साल में एक आध बार बुलाते तो आ जाते हैं, ऐसा आते हैं। यहाँ पर अंदर क्या कराया जा रहा था? अंदर सर एक कार्यक्रम ऐसे ही भजन कीर्तन ऐसे ही उनके यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे। ऐसे क्या बता रहे थे? अभी इतना सर हमें जानकारी नहीं, क्या बताते हैं क्या करते हैं, हमें इतना कोई नॉलेज नहीं हो पाता क्या बताते रहते। वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि भाजपा की जबलपुर महानगर उपाध्यक्ष अंजू भार्गव एक नेत्रहीन महिला से ऊंची आवाज में बात करती नजर आ रही है और उसका मुंह भी पकड़ती दिखाई देती है। वीडियो में वो आक्रामक हाव भाव के साथ महिला की ओर इशारे करती है और कथित रूप से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करती है। साथ ही वो गाली गलौज भी करती नजर आती है। इसके दूसरी तरफ छात्रा पूरे समय संयम बनाए रखती है और बातचीत शालीन तरीके से करने की अपील करती दिखाई देती है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी स्थिति को संभालने और दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश करते हैं। वीडियो में यह भी आरोप लगाया गया है कि भाजपा नेत्री ने नेत्रहीन महिला और बच्ची को लेकर बेहद आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियां की। इतना ही नहीं, कथित तौर पर हाथ पकड़कर झूमा झटकी की स्थिति भी बनी, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग और परिजन दहशत में आ गए। ये देखिए वीडियो। नहीं कर सकते आप, हमें बात करो, बात करो, मुंह से बात करो। उसी लड़की को तुम लेके आ रहे हो, परिवर्तन में हमारी बात है, आराम से तमाम भत्ते लेके आ रही जब हमारे धर्म आप हाथ नहीं उठा सकते। क्यों भड़की है मां? क्रिश्चियनों जैसे रहना इस लड़की को क्या करवाने लेके आती इस लड़की को? क्या करवाने लेके आती इस लड़की को यहाँ ईसाइयों के बीच में? आप भी शांत रहो। किसी लड़कियों को लेके आती हो? यही वजह है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। आपको जानकारी दें कि इस पूरे घटनाक्रम के बैकग्राउंड में धर्मांतरण का मुद्दा सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। हिंदूवादी संगठनों का यहाँ पर दावा है कि दिव्यांग बच्चों को बिना परिजनों की अनुमति खाने पीने के लालच देकर चर्च परिसर में लाया गया और उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था। क्या मामला? विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पता चला कि दिव्यांग बच्चों को यहाँ पे लेके आया गया है। जब सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, बंधु, मातृशक्ति की बहनें यहाँ पे पहुंची तो देखा गया कि जो दिव्यांग बच्चों को लाया गया, जिस स्थल से लाया गया वहां से भी कोई, स्थल के जो वार्डन रहते उनको भी किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं है, लोकल थाने को भी कोई सूचना नहीं थी, न एसडीएम, कलेक्टर, किसी प्रकार की कोई परमिशन लेटर नहीं। दिव्यांग बच्चों को इस प्रकार से किसी स्थल पे लाके, एकांत, आप देख रहे होंगे कितना सुनसान एरिया है, इस जगह पे लाके अगर इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है, भोजन के नाम पे जो चल रहा है, हमें ऐसी आशंका है कि यहाँ धर्मांतरण किया जा रहा था। इसका हम लोगों ने विरोध किया है। जब कार्यकर्ता
विरोध करने के लिए पहुंचे तो इनके द्वारा बड़ा अपशब्दों का उपयोग किया, जहां आपने देखा भी होगा कि झुमा झटकी की जैसी स्थिति बन गई। तो कहीं ना कहीं चोरी और सीना जोरी का जो हाल चला है वो ये जबलपुर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नहीं होने देगा। इतने बड़े धर्मांतरण का खेल आज विश्व हिंदू परिषद ने पकड़ा है। हम इसकी FIR कराएंगे और सभी को जेल भिजवाने का हम काम करेंगे। हालांकि इन आरोपों की अब तक किसी भी जांच एजेंसी या प्रशासन की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वहीं ईसाई समुदाय से जुड़े लोगों ने भी सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि ये कार्यक्रम सिर्फ क्रिसमस के मौके पर आयोजित सामूहिक भोज और सामाजिक सेवा से जुड़ा था। आपको बताएं, जबलपुर के गोरखपुर थाना इलाके में शनिवार को एक चर्च में ब्लाइंड छात्र छात्राओं का धर्मांतरण की सूचना के बाद यह हंगामा बढ़ गया। मौके पर पहुंचकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर विवाद किया। कुछ ही देर में विवाद इस कदर बढ़ गया कि हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और चर्च में मौजूद लोगों के बीच हाथापाई तक हो गई। विवाद की जानकारी लगते ही गोरखपुर थाना पुलिस के साथ CSP मौके पर पहुंची और विवाद को शांत कराने की कोशिश की। बावजूद इसके दोनों पक्ष आपस में लड़ते रहे। वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक घमासान भी तेज हो गया। कांग्रेस पार्टी ने इस घटना को भाजपा की कथनी और करनी में अंतर बताते हुए सीधे तौर पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि एक दिव्यांग महिला से इस तरह का व्यवहार सत्ता के अहंकार को दर्शाता है। वहीं आपको बताएं, कांग्रेस नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने आरोप लगाया है कि बिना किसी ठोस सबूत के धर्मांतरण का आरोप लगाकर कार्यक्रम में हंगामा किया गया और एक नेत्रहीन महिला के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जो किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। कांग्रेस ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई की घोषणा करते हुए कहा है कि पार्टी पीड़िता के साथ खड़ी है और न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएगी। कांग्रेस का तो ये भी आरोप है कि प्रशासन की चुप्पी और पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। विपक्ष ये पूछ रहा है कि जिस पुलिसकर्मी को निर्देश देने का अधिकार केवल उसके वरिष्ठ अधिकारियों का होता है, वो कथित रूप से एक राजनीतिक पदाधिकारी के इशारों पर कैसे काम कर सकता है। सोशल मीडिया पर भी इस वीडियो को लेकर जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कई यूजर्स ने महिला नेता के व्यवहार को असंवेदनशील और अमानवीय बताया है। लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन क्या विरोध के नाम पर मर्यादा तोड़ी जा सकती है? क्या पद और सत्ता किसी को किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने का अधिकार दे देती है? इस मामले ने प्रशासन की भूमिका को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। भारी हंगामे, मारपीट की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। दोनों पक्षों को काबू में भी किया गया। फिलहाल पुलिस ने धर्मांतरण के आरोपों की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब तक किसी ठोस निष्कर्ष या आधिकारिक बयान की कमी विपक्ष और आम जनता के बीच असंतोष को बढ़ा देती है। परमिशन अभी ये जो इनके कार्यक्रम चल रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें भी एक बात आई कि कुछ बच्चे अंधमुख विद्यालय के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब इस संबंध में संस्था के लोगों से बात की है, कई बच्चे कैसे आए हैं, आपके पास कोई परमिशन हो, क्योंकि वे हैंडीकैप्ड बच्चे हैं। तो इस बात की अभी तस्दीक की जा रही है। इसी बात को लेकर के दूसरे लोगों ने भी आपत्ति ली है, नागरिकों ने, कि ये बिना परमिशन के बच्चे यहाँ करके कैसे आए हुए हैं और क्या खाना खा रहे हैं। इनके कुछ भी परिजन कोई है नहीं ना, संस्था के कोई है, तो उसके लेकर के आपत्ति है, जिसके भी हम जांच कर रहे हैं। ये घटना सिर्फ जबलपुर या मध्य प्रदेश की राजनीति तक सीमित नहीं रही। ये पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है कि धार्मिक आशंकाओं, राजनीतिक दबाव और सत्ता के प्रदर्शन के बीच सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को होता है जो पहले से ही संवेदनशील स्थिति में है। दिव्यांग छात्र छात्राएं किसी भी तरह के राजनीतिक या वैचारिक संघर्ष का माध्यम नहीं बन सकते। उस नेत्रहीन छात्रा और मासूम बच्ची के साथ जिस तरह का व्यवहार इस घटना में देखने को मिला, वो केवल एक राजनीतिक विवाद तो नहीं रहा, बल्कि हमारी सामाजिक संवेदनशीलता पर लगा गहरा धब्बा है। एक ऐसी छात्रा, एक ऐसी महिला जो अपनी आंखों से नहीं देख सकती, लेकिन आत्मसम्मान और धैर्य के साथ अपनी बात रखती दिखाई दी। उसके सामने सत्ता का रौब, ऊंची आवाज और अपमानजनक शब्द किसी भी सभ्य समाज में एक्सेप्टेबल नहीं हो सकते। दिव्यांगता कमजोरी नहीं होती, कमजोरी होती है संवेदना की कमी। जिस समय एक राजनीतिक पद पर बैठा व्यक्ति संयम खो देता है, उसी क्षण लोकतंत्र की नैतिकता हारती नजर आती है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि असली परीक्षा सत्ता में होने की नहीं, इंसान बने रहने की होती है। खासतौर पर जब आपके सामने एक असहाय नहीं बल्कि सम्मान की हकदार नेत्रहीन महिला और एक मासूम बच्ची खड़ी हो। आखिरकार सवाल यही है कि क्या हमारे लोकतंत्र में संवेदना, संयम और सम्मान अभी भी सबसे ऊपर है, या फिर वायरल वीडियो और सियासी आरोप प्रत्यारोप ही सच बन चुके हैं? जब तक इस मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारी तय नहीं होती, तब तक ये वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि हमारे सामाजिक और नैतिक मूल्यों पर लग रहा एक गहरा सवाल बना रहेगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।